पर विशेष जगह जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति हुई थी, उस जगह को आदर करने के लिए प्रभु ने वहां पर बोला, मेरी उपस्थिति में क्या कर, जो मेरी उपस्थिति हुआ वो जगह आदरणीय है, पवित्र है, इसलिए तुझे चप्पल क्या करना है, उतारना है। मूसा को परमेश्वर खुद बोलता है, जोशुआ को प्रभु का दूत आकर बोलता है कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है करके अपने पैर से जूती उतार। जय मसीह की। आज का विषय है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चप्पल जूता पहन सकते हैं। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह और दया के लिए, इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए। दुआ करते हैं प्रभु, इस विषय को आप आशीष करें, आपके दास को वचन को अच्छे एक्सप्लेन होने में मदद करना, और जो हम नहीं, जो आप चाहते प्रभु वही परमेश्वर आप आपकी वाणी को पुकार कर परमेश्वर हर एक से बातें करना। सुनने वाले सभी भाई बहन इस वचन के द्वारा आशीषित हो, ऐसा हम दुआ करते हैं। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चप्पल या जूता पहन सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इस विषय में बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी कलीसिया हमें दुनिया में देखने मिलता है जहाँ पर लोग चप्पल जूता पहनकर आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं। बहुत सारी कलीसिया के अंदर चप्पल जूता पहन के वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, और बहुत सारी कलीसिया में ऐसा नहीं भी करते हैं। कुछ लोग चप्पल जूता पहनकर आराधना करना या प्रचार करना या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में रहना वो अच्छी बात नहीं समझते। लेकिन आज मैं आपको बाइबल से सब बातों को बताऊंगा कि बाइबल हमें क्या बताती, यानी परमेश्वर का नियम व्यवस्था हमारे लिए इस विषय में क्या है। हम लोग सब बातों को आज बाइबल से देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हमें नियम कायदा दिया है। हमें हर चीज़ों को, हमारी सारी भक्ति को हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के मुताबिक, उनके नियम के मुताबिक ही हम उनके आगे सारी भक्ति को रखें। तो आइए हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम लोग, परमेश्वर हमसे कैसा इस विषय में बात करते हैं और हमें इस विषय में क्या करना है, ताकि हमसे किसी प्रकार का ऐसा अपराध ना हो जाए कि हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध जाकर दंडित हो जाए। तो आइए हम लोग एक वचन को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आगे को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम लोग निर्गमन में आते हैं, उसका 3 अध्याय 4 और 5 वचन को पहला पढ़ेंगे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जब मूसा सीनै पर्वत पर चढ़ता है तब परमेश्वर उसको जब देखता है तो उसको साफ वहां पर बोलता है, आवाज देता है परमेश्वर, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा पूछता है कि क्या आज्ञा है। जब वो पूछता है क्या आज्ञा है, तब उसको बोलता है कि पास मत आ और अपने पैरों से क्या कर, जूतियों को तू क्या कर, उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर देखेंगे तो हम लोग एक साधारण से पहाड़ है, उसमें मट्टी है, झाड़ियां है, लेकिन हम लोग वहां पर देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति। कई पास्टर इस बातों को अच्छी तरह से मानते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर होती है उस जगह को पवित्र माना जाता है, वो जगह पवित्र हो जाता है, वहां पर हमें परमेश्वर को सम्मान करना होता ही है। लेकिन कई लोग कुछ उल्टा इस बातों को कहते हैं कि ये आज्ञा जो है वो तो मूसा को दिया था। तो मेरा उनके लिए ये जवाब है कि बहुत सारी आज्ञा मूसा को ही दिया गया था, तो आप उसे क्यों फॉलो करते, क्यों मानते हो उसे, और क्यों मूसा के बारे में आप प्रचार करते हो, और मूसा को जो दी हुई आज्ञा थी उसके बारे में आप क्यों प्रचार करते हो। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसा हो जाता है, जैसे हम कुछ सब्जी लेने जाते हैं, जो चीज़ हमें पसंद आती है सब्जी वो उठाते हैं, और जो सब्जी पसंद नहीं आती हम उसे छोड़ देते हैं। वैसे हमारा कुछ इस विषय में भी है। जब हम लोग को ये आज्ञा पसंद नहीं आता है तो हम ये कहते हैं कि ये आज्ञा तो मूसा को दी थी, हमें नहीं दी गई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप मूसा के विषय में कभी प्रचार मत करना, और मूसा को जितनी आज्ञा परमेश्वर ने दिया है उसके भी बारे में प्रचार मत करना। आप कभी कलीसिया के अंदर मूसा की बात ही मत करना, क्योंकि अगर आपका ऐसा कहना है कि ये आज्ञा मूसा के लिए था। मैं आपको इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। सोचिए, अगर हम एक कंपनी के मैनेजर के पोस्ट में अगर हम काम कर रहे हैं और हमें उस कंपनी का जो मालिक है वो ये कहता है कि मेरे कैबिन में आने से पहले तू अपना चप्पल या जूता को उतार के ही मेरे कैबिन में आना। तो मुझे आपको ये बताना है, जो मालिक, जो कंपनी का मालिक है वो मैनेजर को ये कह रहा है कि चप्पल या जूता उतार के ही मेरे कैबिन में आना चाहिए, क्या वो आज्ञा जो
मालिक ने मैनेजर को दिया है, क्या वो मैनेजर तक ही सीमित है, या फिर मैनेजर के नीचे जो सुपरवाइजर है और बहुत सारे अन्य कर्मचारी है, क्या वो उनके ऊपर लागू नहीं होता? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैनेजर को दी गई आज्ञा है वो सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों पर भी वो आज्ञा लागू होता है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा आज एक साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, मूसा ही पूरे बाइबल में ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बात किया, क्योंकि उसकी गवाही परमेश्वर ने दिया कि दुनिया में जितने भी मेरे दास है, भविष्यवक्ता, नबी लोग हैं, उनसे तो मैंने दर्शन से बात किया है, पर मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं आमने सामने बात किया हूं। और परमेश्वर मूसा के विरुद्ध में कोई भी बातों को नहीं सुनता था। इसलिए मूसा एक ऐसा अद्भुत था व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ रहकर मिस्र से, इजराइल के मध्य में रहकर मिस्र को छुड़ाकर बड़े बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर ने मूसा के द्वारा किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मूसा के सामने अगर देखने जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं है। मूसा के द्वारा ही सारी आज्ञाएं हमें मिलती है। वहां पर 10 आज्ञा भी दी गई, उसके अलावा भी बहुत सारे आज्ञा मूसा के द्वारा आए, बाद में और भी सेवकों के द्वारा परमेश्वर ने बात करके हमें बहुत सारी आज्ञाओं को दिया है। लेकिन मूसा एक मुख्य व्यक्ति माना जाता है। तो आज हम लोग जब देखते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू अपने पैर से जूती उतार करके, तो आज वो आज्ञा जो मूसा जैसे इतने बड़े सेवक को जो आज्ञा मिली है, क्या वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर नहीं लागू होते? क्या हम मूसा से क्या बढ़कर हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल नहीं, हम लोग मूसा से बढ़कर नहीं हैं। और जैसे परमेश्वर ने उससे बात किया था कि हे मूसा, तब उसने पूछा आज्ञा क्या है? तो उसको पहली आज्ञा यही मिलता है कि मेरे पास मत आकर के और अपने पाँव से क्या कर तू, जूतियों को उतार दे। यह आज्ञा था उसको जूता को उतारने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग इसको आज्ञा नहीं है ऐसा हम लोग कभी मत कहना, ये एक आज्ञा ही है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उसको कि जूती को क्या करना, अपने पैर से उतार देना। अभी हम लोग देखो इसी वचन को, कई बार कई लोग बोलते हैं नया करार के अंदर ये बात को नहीं लिखा गया है, लेकिन इसी बात को नया करार के अंदर वापस से टाइप किया गया। ये एक परमेश्वर की इच्छा थी, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके दासों के द्वारा वापस से ये बात की गवाही दी गई बाइबल के अंदर नया करार में कि मूसा को परमेश्वर ने चप्पल उतारने के लिए वहां पर बोला था करके, ये नया करार में भी परमेश्वर ने टाइप कर दिया, ताकि आपको और मेरे को दिक्कत ना हो कि हमें ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। कई लोग नए करार का प्रूफ मांगते हैं, जब तक नया करार में कोई चीज टाइप नहीं हुआ है हम उसे मानते नहीं है, ऐसा कई बार हो जाता है। इसलिए आइए हम लोग उसको नया करार से देखते हैं। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 32 और 33 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा काँप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं नया करार में परमेश्वर ने उनके दासों के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन को वापस से क्या किया, नया करार के अंदर परमेश्वर ने टाइप करवा दिया, ताकि आपको और मुझे किसी भी प्रकार का डाउट ना हो कि ये आज्ञा हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने मूसा से बात किया, वहां पर कहा कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, तब वहां पर लिखा है कि मूसा बहुत डर गया और वो आगे की तरफ देख भी नहीं रहा था। तो वहां पर बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पाँव से तू क्या कर, जूता को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस भूमि पे तू खड़ा है, वो जगह पवित्र है करके। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग को ये बात अच्छी रीति से जानना चाहिए कि परमेश्वर जहाँ पर उपस्थित होते हैं वो जगह सचमुच पवित्र होता है, और वो जगह को हम भी इज्जत और आदर के साथ पवित्र, हमें उस जगह को मानना चाहिए। जैसे जुना करार के अंदर जो परमेश्वर का तंबू था, बाइबल के अंदर अगर आप उसको देखते हैं तो वहां पर भी जो लोग याजक लोग थे, याजक लोग वहां पर चप्पल या जूता पहनकर वो परमेश्वर के भवन के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन वहां पर लिखा है कि हाथ पैर वो लोग धोकर ही अंदर जाते थे, क्योंकि परमेश्वर को सम्मान करना जो है, इसी से हम मानते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, हम लोग सम्मान कर रहे हैं। अगर चप्पल जूता पहनकर हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं परमेश्वर का, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर का आदर सम्मान नहीं करते हैं। आज अगर आप अन्य जातियों को देखो, अगर आप अन्य जाति को देखो, अगर आप हिंदू में देखो या मुसलमान में देखो या फिर आप सिख लोगों में देखो, उन लोग जो अपने धार्मिक स्थल है उसमें कभी भी जब चप्पल या जूता पहनकर वो लोग
कभी भी प्रवेश नहीं होते। वो लोग वहां पर कभी भी आराधना, उनका जो कुछ वो भजन करते हैं या वो लोग उनका जो कुछ संदेश देते हैं, प्रचार करते हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो लोग चप्पल जूता का इस्तेमाल अपने धार्मिक स्थल पर नहीं करते। तो आप एक बात को सोचिए, आज हम लोग तो आकाश पृथ्वी के महान अति पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं। तो सोचिए कि जो सांसारिक लोग हैं वो अपने देवी देवताओं को इतना सम्मान करते हैं, तो उससे ज्यादा हमें कितना सम्मान करना चाहिए, ये आप ही सोचिए। अगर आप एक अन्य जाति व्यक्ति को देखते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं, वो लोग अगर रोड से भी जा रहे और वो लोग जल्दबाजी में उनको अगर दर्शन लेना है या प्रार्थना करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, रोड पर वहां पर खड़े होकर अपने जूता को क्या करते हैं, अपने पैरों से निकाल कर साइड में रखते और फिर जाकर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। हालांकि वो रोड पे ही खड़े रहकर प्रार्थना कर रहे, लेकिन जूता अपने सामने से क्या करते, अपने पैरों से वो हटा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो इंसान उनके परमेश्वर को, उनकी देवी देवताओं को वो क्या कर रहा है, आदर कर रहा है। पर आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग और परमेश्वर के दास दासी लोग हमारे महान परमेश्वर का आदर नहीं करते, उनका आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बहुत सारे अलग अलग बात करते कि ये आज्ञा मूसा को दी थी। जैसे मैंने अभी बताया, जो मैनेजर को आज्ञा दिया गया है वो सुपरवाइजर के लिए भी है और बाकी जो आम कर्मचारी उन सभी के लिए आज्ञा है। मैं अभी आपको दूसरा एक किरदार बताता हूँ। जैसे मैंने आज मूसा के बारे में आपको बताया कि मूसा को प्रभु ने पैर से जूता उतारने के लिए कहा। अभी मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने जोशुआ से भी यही कहा। मूसा के बाद जोशुआ था। मैंने आपको पहले ही बोला, जो मैनेजर के लिए आज्ञा है वही आज्ञा सुपरवाइजर पर लागू होगा, और जो सुपरवाइजर के लिए है वो उसके नीचे जितने कर्मचारी है उन पर भी लागू होगा। अब मूसा के बाद परमेश्वर जोशुआ को भी यही बात कहता है। हम लोग उसको बाइबल से देखेंगे। यहोशू उसका 5 अध्याय 14 और 15 वचन को हम पढ़ेंगे। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, साफ रीति पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब वो कनान के निकट आ जाते हैं, जोशुआ पूरी इजराइल को लेकर कनान के निकट आते हैं, यरीहो के उस स्थान पर होते हैं, तो ऐसा होता है वहाँ पर कि वहाँ पर एक व्यक्ति सामने जोशुआ को दिखाई पड़ता है, जो हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। जोशुआ उसको पूछता है कि तू शत्रु की ओर से है या तू हमारी ओर से करके पूछता है, क्योंकि वो उसे पहचानता नहीं है कि ये किसकी सेना का है। जैसे वो पूछता है तो वो बोलता है, मैं किसी की भी सेना से नहीं हूं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर आया हूं। तो जैसे वो सुनता है, मुंह के बल गिरता है और पूछता है, मेरे लिए, अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है करके, वो वहां पर भी ये पूछता है कि आज्ञा क्या है। तब वो जो सेना का प्रधान है, जो यहोवा की ओर से आया रहता है, वो उसको बोलता है, तू अपने पांव से क्या कर, जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस तू स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। अभी ये तो कोई मंदिर था नहीं, ये कोई, अगर आप देखें तो कोई ऐसा स्थल नहीं जहां पर आराधना स्तुति हो रही है, जहां पर लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर के लिए कोई बलिदान चढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं वहां पर। लेकिन वहां पर हम देखते क्या है, फिर भी उसको जूता उतारने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जहां पर परमेश्वर आता है वो जगह पवित्र होता है। और स्पेशली वहां पर हम लोग देखते हैं, स्पेशली स्वर्गदूत आकर उसको बोल रहा है कि तू अपने पांव से क्या कर, जूता को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने दूत को भेजकर उसको ये आज्ञा देने को रखता है कि तू अपने पांव से जूता उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तो मुझे एक बात आपको बताना है कि ये बात कितनी जरूरी है, कितनी जरूरी होगी। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, अपने पांव से क्या कर, जूता को क्या कर, उतार दे। मूसा से भी कहा, वो भी कोई आराधना का स्थल नहीं था, वो कोई भजन करने वाला जगह नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, वो भी एक पहाड़ था, एक साधारण से पहाड़ था, जहां पर मट्टी थी, झाड़ थे, सब कुछ था। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि ये कोई ऐसा पवित्र भवन में नहीं खड़ा है, लेकिन फिर भी वहां पर परमेश्वर का दूत आकर उसको क्या किया, वहां पर चप्पल उतारने के लिए रखा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो वहां पर स्वर्गदूत उससे और भी कुछ भी बात वहां पर नहीं किया, केवल इतना ही बोला है। वहां पर हम लोग देखते हैं कि चप्पल को क्या कर, अपने पांव से उतार दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर ये सब बातों को नहीं देखता है, केवल परमेश्वर मन को देखता है।
तो मुझे आपको ये बात बताना है, क्या मूसा और जोशुआ का मन क्या खराब था? कुछ पास्टरों का ऐसा कहना है कि हम लोग जब नया करार में आते हैं तो हम लोग खुद परमेश्वर के मंदिर है। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा हमें वास करते हैं और हम प्रभु के मंदिर है। ये बात सच है कि परमेश्वर का मंदिर हम है और परमेश्वर की आत्मा हमें वास करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या जोशुआ और मूसा के ऊपर परमेश्वर की आत्मा वास क्या नहीं करती थी? क्या वो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं थे? मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं है। आज हम लोग को इस बातों को जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ये बात और है। और जब परमेश्वर एक चुनावा स्थान पर हम लोग को ले आता है, जहां पर हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, उनकी बलिदान करते हैं, वहां से हम प्रार्थना करते हैं, वो जगह होता है परमेश्वर का पवित्र स्थल। आज कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा मन का शुद्धिकरण होना चाहिए। ऐसे कुछ वचन बताते जैसे यीशु मसीह ने कहा कि बर्तन को तुम ऊपर से मांजते हो, अंदर से मांजो तो बाहर और अंदर दोनों शुद्ध हो जाएंगे। चप्पल पहनने से कोई अशुद्ध होता है या शुद्ध होता है, वैसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर वहां पर हमारी बात नहीं कर रहा है। कई लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि परमेश्वर ने मूसा और जोशुआ से कहा कि चप्पल जूता को उतार दे। उसका यह मतलब है कि अपने पाप को दूर कर, गंदगी को दूर कर, क्योंकि चप्पल में गंदगी होती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम चप्पल बाहर जाने के लिए हम पहनते हैं तो वापस क्या हम अशुद्ध हो जाते हैं? चप्पल तो हमें कई बार पहनना पड़ता है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं। ये गलत एक्सप्लेन बहुत सारे परमेश्वर के दास दासी और बहुत सारे लोग ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी अर्थ कहीं भी जोड़ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर तो साफ लिखा हुआ है, दोनों को बोला गया। वहां पर खुद परमेश्वर बात करते हैं मूसा से, यहां पर परमेश्वर अपने दूत को भेजकर यहां पर बात करते हैं। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि आज कई लोग का यह भी कहना है कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर है तो हम लोग चप्पल जूता पहनकर क्या रोड में नहीं चलते? अगर ऐसा है, हम परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु ने हमको मंदिर कहा है, तो हमें भी जूता और चप्पल नहीं पहनना चाहिए। ऐसे सारे उल्टे सीधे वो लोग बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आज परमेश्वर की स्तुति आराधना हम जहां से करते हैं, उस जगह को हमें परमेश्वर के लिए आदर करना बहुत जरूरी है कि चप्पल जूता को हमें उस जगह से बाहर रख के आना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने जोशुआ और मूसा दोनों को ये आज्ञा दी थी। कई लोगों का ऐसा कहना है कि हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमें भी चप्पल या जूता नहीं पहनना चाहिए। कई लोग का ये कहना है कि परमेश्वर की मौजूदगी तो हर जगह में होते हैं, तो हम लोग चप्पल जूता तो कहीं भी नहीं पहनना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मूसा के साथ वहाँ पर इतने साल तक परमेश्वर मूसा के साथ चला, जोशुआ के साथ भी चला, पर मूसा और जोशुआ को उन्होंने हर जगह पर चप्पल उतारने के लिए नहीं बोला। जबकि परमेश्वर की मौजूदगी, ये सच बात है कि हर जगह में ही होती है। और परमेश्वर इजराइल के साथ लगातार कई सालों तक परमेश्वर था। लेकिन हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने मूसा और जोशुआ को कहां पर उनका चप्पल जूता को उतारने बोला था। परमेश्वर का एक स्थान होता है जहां से परमेश्वर की उपस्थिति जहां पर होती है, जहां से हम लोग प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग देखा कि मूसा को प्रभु ने कहा कि अपने पैरों से जूती उतार, जोशुआ से भी यही बात कहा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर के लिए बनाया गया तंबू था, पवित्र स्थान था, वहां पर भी किसी को भी, याजक लोग को भी चप्पल पहन के अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं था, आज्ञा नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता है तो एक गलती में वहां पर महायाजक भी क्या हो जाएगा, वहां पर ही परमेश्वर उसको मार देगा। तो आज हम लोग इस प्रकार की जो बेकार की बात है, ये करके हम लोग परमेश्वर की सच्चाई को हम लोग बदल नहीं सकते। फिर जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मन को देखता है, मैंने पहले भी जवाब दे दिया कि परमेश्वर मूसा और जोशुआ को बोला, क्या उनका मन क्या खराब था? वो तो परमेश्वर के बड़े करीबी लोग थे। मूसा से तो परमेश्वर ने आमने सामने बात किया, उनके द्वारा इतनी सारी आज्ञाओं को हमें दिया है। और कई लोग कहते हैं कि दूसरा कंट्री, दूसरे देश जहां पर ठंडी होती है, वहां पर कैसा जूता उतारने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें यह बोला नहीं है कि कहीं ठंडी है तो मेरी आज्ञा तोड़ देना। और परमेश्वर ये भी बोला नहीं है हमें कि दूसरे देश को देखना करके। परमेश्वर ने बोला है मेरा ही नियम को मानना, मेरी ही व्यवस्था को मानना। इजराइल का बहुत बार परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने का एक मुख्य कारण था, ये लोग आसपास के देश को बहुत देखते थे। जब इन लोग ने पहली बार भी राजा मांगा था तो यही स्थिति थी कि इन्होंने दूसरे देश को देखा कि वहां पर राजा है, और उन्होंने यही कहा कि सबके देश में राजा है, हमें भी राजा चाहिए। इस बात से परमेश्वर नाराज हुआ था। आज मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा, परमेश्वर ऐसे लोग
मैं ऐसे लोगों से आज बात करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि वो देश में तो ऐसा है, ये देश में जो भी बात निकलती है, अगर चप्पल जूते की बात निकलती है या कपड़ा पहनने की स्टाइल की बात निकलती है या फिर स्त्रियों का सर पर ओढ़ने की बात निकलती है, तो बहुत सारे पास्टर लोग, प्रभु के दासी लोग और विश्वासी भाई बहन लोग दूसरा देश के बारे में बात करते हैं। ये देश में तो ऐसा कपड़ा है, ये देश में तो ऐसा चलता है। तो मैं आपको उसके लिए मैं एक वचन बताना चाहता हूं। परमेश्वर हर सवालों का जवाब हमें बाइबल में देके रखा हुआ। तो उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, ले व्यवस्था उसका 18वां अध्याय उसका 3रा वचन हम पढ़ते हैं। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना, और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहां मैं तुम्हें ले चलता हूं न करना, और ना उन देशों की विधियों पर चलना। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, बाइबल साफ बताती है परमेश्वर ने इजराइल को क्या आज्ञा दिया। जिस देश से यानी मिस्र से मैं तुमको निकाल के लाता हूं, तुम उनके जैसा मत करना, और मैं तुमको कनान में लेके जा रहा हूं, तुम वो देश को भी क्या करना, उसके जैसे भी मत करना, उसको भी कॉपी मत करना। वहां पर साफ लिखा हुआ है कि तुम उनकी कोई भी विधि को मत सीखना। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया बदल रही है, बाइबल भी ये बात को बताती है कि दुनिया, उनकी रीति, उनके रिवाज है, बहुत कुछ बदलते जा रहे हैं। ये सच बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बदलने के लिए नहीं बोला है। अगर आप आगे को देखते हैं तो वचन के अंदर साफ लिखा है, तुम मेरे ही व्यवस्था को मानना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करें, दूसरे को कॉपी करें। अगर कोई पास्टर या कोई प्रभु का दासी या कोई भी चर्च कुछ गलत कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग उनको देखकर हम लोग भी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करें। परमेश्वर ने हमें किसी देश को, किसी पास्टर को, किसी लोगों को देखने के लिए नहीं बोला है। परमेश्वर ने बोला है कि मेरे ही व्यवस्था को तुम क्या करना, मानना। हमें बाइबल को देखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, वो हमें नहीं देखना है। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं और वापस बताता हूं कि मूसा और जोशुआ ये दोनों के दोनों हमसे क्या थे, बड़े सेवक लोग थे। आजकल के जो सेवक है उनके मुकाबले में नहीं है। आज देखो, एक तरफ मूसा को परमेश्वर खुद बोलता है, जोशुआ को प्रभु का दूत आकर बोलता है कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है करके अपने पैर से जूती उतार। कुछ लोग का सवाल ऐसा है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं, ओपन मीटिंग होती है या कोई बड़ा कलेश है जहां पर 2000-3000 लोग बैठते हैं, तो वहां पर क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, बाइबल क्या बताती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि जूता उतार और जाकर तू पहाड़ के नीचे रख क्या। परमेश्वर ने जोशुआ को भी ऐसा नहीं बोला कि तू जूता उतार और उतना जाके उधर जाके दूर रख क्या, ऐसा नहीं बोला। बोला जूता को उतार। असल में जूता उतारने का मतलब है परमेश्वर को सम्मान करना, आदर करना। एक साधारण सी बात है। मैंने आपको अन्य जाति की सारी बातें बताया कि अन्य जाति अपने देवी देवताओं कितने अच्छे से आदर करते हैं। मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बता दिया कि एक इंसान जब घाई में रहता है, वो भी मंदिर के जब बाहर आकर रोड पे खड़ा रहता है, वो प्रार्थना करने से पहले, हाथ जोड़ने से पहले अपने चप्पल को क्या करता है, अपने पैर से बाजू में उतार के रखकर वो खड़ा रहकर वो वहां पर प्रार्थना करता है। सोचिए वो कितना आदर दे रहे हैं। इसका मतलब है, असल में इसका मतलब है आदर देना। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हम लोग को, जब हम लोग हजारों लोग के तादाद में बैठे हुए, मैं जानता हूं कि हम लोग वहां पर हजारों लोग चप्पल कहां पर उतार के रखें। कुछ चर्च में थोड़े लोग होते हैं तो वो लोग चप्पल बाहर रखते हैं, या फिर ऐसा एक स्टैंड होता है जिसमें वो लोग चप्पल रखते हैं, लेकिन हजारों लोग कहां पर रखें, ये बात सत्य है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चप्पल उतार कर अपना जो हम जिस चेयर पे बैठे हुए उस चेयर के हम लोग नीचे साइड में कहीं तो भी हम लोग रख सकते हैं, जहां से हम परमेश्वर को क्या करें, सम्मान करें। मूसा को भी क्या बोला, चप्पल उतार बोला। उतार के पहाड़ से नीचे फेंकने के लिए नहीं बोला, पर क्या बोला, चप्पल उतार। चप्पल उतारने का मतलब है आदर। तो आज हम लोग को भी जरूरी है, और विशेष तौर पर जहां से आराधना होती है, जहां से प्रचार होता है, स्तुति होता है, कम से कम स्टेज में अगर 10-20 भी लोग हैं, वो लोग तो अपना चप्पल स्टेज से बाहर रख सकते हैं। वो जगह को हम लोग परमेश्वर के लिए पवित्र करके प्रभु को आदर दे सकते हैं। बाकी लोग जो हजारों लोग पे जमा है, अगर ओपन मीटिंग है तो वो अपने चेयर के नीचे भी वो लोग चप्पल रख सकते हैं। जब हम चप्पल उतारते तो उसी को बोलते हैं परमेश्वर को सम्मान करना। जैसे मूसा ने क्या किया, सम्मान किया और चप्पल को उतारा। हम लोग देखते जोशुआ को भी जब बोला गया, बोलते वैसे ही किया, उसने चप्पल उतार के साइड पे रख दिया और परमेश्वर के सामने वो दंडवत किया। तो हम लोग को भी चप्पल उतारने का जो परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि जाके किधर दूर फेंक किया। लेकिन हाँ, अगर एक छोटी सी कलीसिया है जहां पर हम लोग जमा होते हैं, कम लोग हैं, तो हम लोग को जरूरी है चप्पल रखने के लिए अगर कोई सुविधा बनता है तो हम लोग को वो सुविधा को क्या करना चाहिए, उस सुविधा का फायदा उठाकर हमें चप्पल को बाहर कोई स्टैंड में रखना चाहिए। इससे क्या रहेगा, हम परमेश्वर को आदर करेंगे। और जो लोग का ये कहना है कि ठंडी का सीजन है, बहुत सारा देश में साल के 12 महीना ठंडी रहता है, तो वो लोग क्या करें,
तो हम लोग दूसरे देश की जो बात करते हैं, यहाँ पर मैंने अभी वचन पढ़ा, परमेश्वर ने कहा ना कनान के जैसा करना और ना ही मिस्र के जैसा। दूसरा देश क्या कर रहा है वो कॉपी मत करना। तो मैं दूसरे देश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप जाके मुस्लिम लोगों को देखिए, जो मुसलमान लोग हैं, वो भी ठंडी वाले कंट्री में उनकी भी मस्जिद है। वो लोग नमाज पढ़ने जब जाते हैं तो क्या उनको ठंडी नहीं लगता? वो तो अपना चप्पल और जूता बाहर ही निकल के जाते हैं, हाथ पैर धोकर ही वो लोग अपने धार्मिक स्थल पर अंदर जाकर वो लोग नमाज पढ़ते। तो उनका परमेश्वर को वो लोग इतना सम्मान करते हैं। हमारा परमेश्वर तो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब पूरी दुनिया अपने देवी देवता, अपने भगवानों को इतना सम्मान कर रहे हैं, हमारा तो जिंदा परमेश्वर है, वचन का परमेश्वर है, कार्य करने वाला परमेश्वर, सत्य परमेश्वर है, जो बोलता है उससे वो बात से मुकरता नहीं। जब हमारा परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है इस बात को, तो चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो। कुछ लोग का कहना है कि कुछ लोग गांव में पेड़ के नीचे वो लोग आराधना स्तुति करते, चर्च चलाते, अच्छी बात है, वहां पर हम लोग चप्पल बाजू में रख सकते, कहीं भी एक जगह पर हम चप्पल रख सकते। अगर आप चेयर पे बैठे तो चेयर के नीचे भी चप्पल रख सकते। लेकिन विशेष जो आराधना स्तुति करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको खास तौर पर जरूरी है, क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग का ऐसा कहना है कि उस समय प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर उतर के आए थे, इसलिए वहां पर चप्पल उतारना बहुत जरूरी था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे एक बात आपको बताना है। पहली बात, मैं उसका सवाल का जवाब ऐसा दूंगा कि किसी इंसान के घर में जब हम लोग जाते हैं, तब हम लोग उस इंसान के घर में क्या चप्पल जूता पहन के ही घुस जाते हैं? नहीं। तो आप सोचिए, एक साधारण सा इंसान के घर में हम लोग चप्पल या जूता पहन के नहीं जा सकते, तो महान परमेश्वर के भवन में आने के टाइम में हम चप्पल जूता पहन के कैसे प्रवेश कर सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग देखते हैं बाइबल में, जब यीशु मसीह को खाना खाने के लिए शिमोन बुलाता है, हम लोग देखते हैं वहां पर एक पापिनी स्त्री आकर उसके पैर को धोते हैं अपनी आंखों के आंसू से और बालों से पोंछती है वहां पर। तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि उसके पैर में जूता वहां पर नहीं है। उससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि एक इंसान के घर पे जाता है, तब भी वो चप्पल जूता को अपने घर से बाहर निकाल के जाता है। तो आज हम लोग परमेश्वर के भवन में जब आते हैं, तो हम लोग चप्पल जूता कैसे पहन के आ सकते हैं? जहां से परमेश्वर की स्तुति आराधना होती है, जहां से परमेश्वर को हम बलिदान चढ़ाते हैं। जो लोग ये कहते हैं, जो लोग का ये कहना है कि चप्पल जूता हम लोग को परमेश्वर भारी बात देखता नहीं है, हम लोग इससे अशुद्ध नहीं होते, ये हमारी अशुद्ध या शुद्धता की बात ही नहीं है। ये बात है परमेश्वर की सम्मान की बात है, परमेश्वर की आदर की बात है। जब हम चप्पल उतारते तो ऐसा नहीं कि हम पवित्र होते, लेकिन ये हम परमेश्वर को आदर देते, उसका मतलब वो है। यहाँ पर मूसा क्या, जब परमेश्वर की याद से चला गया, क्या वो जूता वापस नहीं पहना होगा? क्या वो जोशुआ ने जूता नहीं पहना होगा? क्या याजक लोग मंदिर के बाहर आने के बाद जूता नहीं पहनते? तो फिर क्या वो अशुद्ध हो जाते? नहीं। जूता उतार के परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मतलब है हम परमेश्वर को सम्मान करते। जैसे अन्य जाति हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा गवाही है, वो लोग ये सब कामों को बहुत ही अच्छी रीति से वो लोग क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसको आज्ञाओं को वो लोग मानते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि उस समय परमेश्वर उपस्थित होते थे, इसके वजह से वहां पर जूता चप्पल उतारना बहुत जरूरी था, पर अभी नहीं होते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने क्या कहा? 2 या 3 मेरे नाम से एक जगह जो इकट्ठा होगा, उनके मध्य में मैं होगा करके। आज परमेश्वर ने साफ कहा है, 2 या 3 जहां इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं होता हूं। आज हम लोग कलीसिया में 2 या 3 से अधिक लोग आते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर कोई अलग अलग रूप से परमेश्वर हाजिर होते थे वहां पर। जैसे मूसा के समय हम लोग देखते हैं कि वहां पर वो झाड़ियां जल रही थी, आग में होकर परमेश्वर बात कर रहे थे। परमेश्वर वहां पर जोशुआ के समय के अंदर दूध भेजा और वहां पर बात किया चप्पल उतारने के लिए। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में, भले हम उनको नहीं देख पाते, पर वो हमारे मध्य में आते हैं, वो हमको देख पाते हैं। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मध्य में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि परमेश्वर हमारे मध्य में आज नहीं आते, आज भी हमारे मध्य में आते हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कई लोग जो ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर है, तो हमें भी जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, हमें पवित्र आत्मा वास करता है। देखो, ये सब सच है कि हमें पवित्र आत्मा वास करता है और हम मंदिर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूसा और जोशुआ में भी पवित्र आत्मा थे, लेकिन परमेश्वर उनको हर जगह में चप्पल उतारने या जूता उतारने के लिए बोला नहीं था। इतने साल वो लोग चल रहे थे, लेकिन कुछ विशेष जगह था, वहां पर ही परमेश्वर ने उसको क्या किया, चप्पल उतारने के लिए वहां पर उन दोनों को बोला। वैसे याजक लोग भी हर जगह चप्पल पहनते थे, लेकिन मंदिर के अंदर परमेश्वर के भवन में वो लोग
जब पवित्र स्थान में वो लोग जाते थे चप्पल जूता वो लोग नहीं पहनते थे। तो कोई विशेष जगह होता है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर हमें परमेश्वर को आदर करना बहुत जरूरी है। आज देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमारा मन देखता है बाकी कुछ देखता नहीं है, तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा जो यीशु मसीह ने खुद ने कहा है। मत्ती उसका 5वां अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आज यीशु मसीह ने साफ कहा, इन व्यवस्था से, इस आज्ञाओं में से अगर कोई भी छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़कर दूसरों को सिखाएगा, उस स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा। पर यह आज्ञा को कोई मानता है और दूसरों को सिखाता है, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर मन देखता है चप्पल नहीं देखता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना, तब तू क्या होगा, स्वर्ग में महान होगा। नहीं मानेगा और वैसे ही तू दूसरे को भी सिखाएगा नहीं मानने के लिए, तू स्वर्ग के राज्य में छोटा होगा। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? आज देखो यीशु मसीह ने साफ कहा कि आज्ञा मानना जरूरी है। आज मूसा, जोशुआ कहीं से भी देखो और पहले के याजक लोग कहीं से भी देखो हमसे बड़े ही थे। वो लोग परमेश्वर के साथ चले हुए लोग थे, प्रभु की उपस्थिति में रहे हुए लोग थे। आज परमेश्वर ने उनको बोला कि परमेश्वर का आदर करने के लिए, इसलिए वो लोग ने वैसे ही किया और चप्पल को क्या किया, प्रभु की उपस्थिति में उतार दिया। आज हम लोग, मैं फिर आपको हाईलाइट करता हूं कि जहां पर 2 या 3 जमा होते, हम जहां पर कलीसिया अपनी मंडली लगाते, जरूरी है कि हम अपने पैरों से चप्पल हटाकर प्रभु को सम्मान करें, अन्यथा हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड आ सकता है। जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन बाइबल तो यही बताती है कि हमें परमेश्वर के आज्ञा अनुसार अपने पैर से चप्पल या जूता उतारना चाहिए। एक वचन हम और पढ़ते, जो प्रभु यीशु मसीह देखो कैसे उनकी आत्मा के द्वारा, उनके दास के द्वारा परमेश्वर वहां पर बात करते हैं। हम लोग याकूब उसका 2 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। बाइबल यहाँ पर साफ बताती है, अगर कोई सारी व्यवस्था का पालन करे और एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में दोषी है। अभी ये कोई जूना करार के अंदर लिखा हुआ वचन नहीं है, मैंने दोनों वचन पढ़ा, ये दोनों के दोनों वचन किधर है, नया करार के अंदर है। तो हम लोग ने पहला देखा कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी ना तोड़े, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि याकूब में लिखा है पवित्र आत्मा, हम लोग देखते हैं कि सारी व्यवस्था का पालन कोई करता है पर एक ही में चुकेगा, तो बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा हमें बताती है कि हम सब बातों में दोषी हैं। प्रभु की इच्छा क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को ईमानदारी से पालन करें, ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि जहां पर परमेश्वर की मौजूदगी होती है वहां पर पवित्र वो स्थान होता है, वहां पर हमें आदर सम्मान के साथ अपने चप्पल जूते उतार के ही प्रभु की आराधना स्तुति करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए या बाइबल पढ़ना चाहिए। इसको बोलते हैं सम्मान। जैसे अन्य जाति अपने देवी देवता को अपने चप्पल जूता उतार के वो लोग अपने देवी देवता को सम्मान करते हैं, हमें उनसे भी बढ़कर करना बहुत जरूरी है। मैंने सारे सवालों का जवाब आपको दे दिया। जो लोग ये कहते हैं ठंडी में कैसा जूता उतारे, अभी वहां पर ठंडी में मुसलमान लोग भी मस्जिद में जाते हैं, जूता उतार के चप्पल उतार के जाते हैं, तो हो सकता है वो लोग सॉक्स पहनते हो, आप लोग भी सॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आपको कोई बीमारी है या आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप सॉक्स का पैर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाथों में पहना जाता है, हैंड ग्लव्स हम पहनते हैं ठंडी के लिए, वैसे पैर में भी हम लोग सॉक्स पहन के हम लोग वहां पर जाकर प्रभु की आराधना स्तुति हम लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जूता या चप्पल हम लोग परमेश्वर के भवन में नहीं लेके जा सकते। उसके अलावा जितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर की मौजूदगी तो हर जगह में है और हम परमेश्वर के मंदिर है, हम में प्रभु की आत्मा है, तो हमें भी चप्पल कहीं भी नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, परमेश्वर मूसा और जोशुआ को हर जगह में चप्पल उतार के चलने के लिए नहीं बोला, पर विशेष जगह जहाँ पर प्रभु की उपस्थिति हुई थी उस जगह को आदर करने के लिए प्रभु ने वहां पर बोला, मेरी उपस्थिति में क्या कर, जो मेरी उपस्थिति हुआ वो जगह आदरणीय है, पवित्र है, इसलिए तुझे चप्पल क्या करना है, उतारना है। जो लोग ये कहते हैं कि हजारों लोग के तादाद में हम चप्पल कहां बाहर जाके रखे, बाहर नहीं रख सकते हजारों लोग, लेकिन क्या कर सकते हैं, कम से कम हम लोग अपने चेयर के नीचे उसे उस चप्पल को निकाल सकते हैं। जैसे मूसा को बोला और जोशुआ को बोला क्या कर, चप्पल उतार, तो वो जाकर क्या मूसा जाकर पहाड़ के नीचे जाके फेंक के नहीं आया, पर उसने साइड पर उसको निकाल दिया और प्रभु को आदर किया। तो हम लोग को भी इसी प्रकार आदर करना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और जरूर आप इस वचन को आदर करना और परमेश्वर की महिमा करना। आप अन्य ऐसे बहुत सारे लोग जो गलत एक्सप्लेन करते हैं, आप उसमें मत जाना, क्योंकि मूसा और जोशुआ ये लोग परमेश्वर के करीबी लोग थे और प्रभु ने इनको आज्ञा दिया
यानी हमको आज्ञा दिया है। ये सारी आज्ञाओं को हम मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष हम पर रहेगा। ऐसा ना हो कि हम सारी व्यवस्था का पालन करें और इस एक बात में चूक जाए और फिर हम नरक में जाके पछताएं। उससे अच्छा है, जरूरी है कि चाहे प्रभु का आप दास हो, दासी हो, विश्वासी भाई बहनों, अपने पैर से जूता चप्पल उतार के आराधना स्तुति करो, प्रचार करो, जो भी करना है पैर से जूता उतार के जहां भी उसको जूता को जितना दूर आप रख सकते हैं उतना दूर रखे प्रभु की उपस्थिति में रहो। यही परमेश्वर का सम्मान और आदर है, क्योंकि वचन में लिखा है यदि कोई परमेश्वर का आदर और सम्मान करे, उनके वचन का आदर सम्मान करे, तो प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा करके। यदि कोई मेरा वचन का आदर ना करे तो मैं इसे छोटा कर दूंगा। आज मोसेस और जोशुआ लाखों लोगों को चलाए हुआ अगवा है, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो लोग प्रभु को सामने सामने बात करने वाले लोग थे, विशेष तौर पर मूसा। तो आज हम उनके सामने देखने जाए तो हम कुछ भी नहीं है। तो जो आज्ञा उनको दी गई थी, आज ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को दिया, मूसा को भी दिया और वहां पर हम देखते जोशुआ को भी दिया। आज जरूरी हम भी मूसा और जोशुआ के समान परमेश्वर को आदर करें और नरक में जाने से, परमेश्वर के हाथों तले दंड पाने से बचकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे।